नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज वॉच इंडिया। मैं हूं आपके साथ अंजलि रजावत और आज की इस डिबेट में सवाल लोकतंत्र की गरिमा और राजनीतिक भाषा का है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री के खिलाफ इस्तेमाल की गई अमर्यादित भाषा के बाद मामला एफआईआर तक पहुंच गया है। अब अजय राय के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है, तो वहीं राहुल गांधी के गद्दार वाले बयान ने सियासी पारे को और ज्यादा बढ़ा दिया था। सोनिया गांधी के मौत का सौदागर वाले बयान से लेकर साल 2026 में गालियों तक का ये सफर कई गंभीर सवाल खड़े करता है। इस मुद्दे पर हम बहस करेंगे, लेकिन उससे पहले हमारी ये छोटी सी रिपोर्ट देखिए। मोदी की लोकतंत्र में विरोध नीतियों का होता है, विचारधारा का होता है, लेकिन देश की राजनीति में जब जब चुनाव पास आते हैं, विरोध का पैमाना नीतियों से गिरकर गालियों और निजी हमलों तक पहुंच जाता है। ताजा मामला उत्तर प्रदेश का है, जहां कांग्रेस नेता अजय राय द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ की गई अभद्र टिप्पणी पर बवाल मच गया और उनके खिलाफ एफआईआर तक दर्ज हो चुकी है। इससे कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सीधे तौर पर गद्दार कह डाला, लेकिन पीएम मोदी पर निजी हमलों का ये इतिहास बहुत पुराना है। याद कीजिए साल 2007 जब सोनिया गांधी ने उन्हें मौत का सौदागर कहा था। साल 2017 में मणिशंकर अय्यर ने उन्हें नीच कह डाला। बात यही नहीं रुकी, राहुल गांधी ने देश के प्रधानमंत्री को खून का दलाल तक कह दिया था। कांग्रेस के नेताओं ने कभी देश के लिए चुने हुए प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह हिटलर, मुसोलिनी और गद्दाफी से की, तो कभी उनकी तुलना अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम से कर दी। सार्वजनिक मंचों से कभी अभद्र गालियां भी दी गई, तो कभी इमरान मसूद जैसे नेताओं ने बोटी बोटी काटने तक की धमकी दे डाली। अजय राय के हालिया बयान ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जुबानी मर्यादा को ताक पर रखने का ये सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। लेकिन देखने वाली बात यह है कि जब जब पीएम मोदी पर निजी हमले हुए हैं, जनता ने उसका जवाब दिया है। लेकिन सवाल वही है, क्या राजनीति में भाषा का ये स्तर जायज है? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज वॉच इंडिया। तो सवाल वहीं पर आकर टिक जाता है कि आखिर विचारधारा का विरोध तो जायज है, लेकिन इस राजनीति में अभद्र भाषा का प्रयोग कहां तक जायज है? और ये अभद्र भाषा प्रधानमंत्री के खिलाफ उपयोग की जा रही है। साल 2007 से इसकी शुरुआत हुई, जब सोनिया गांधी ने पीएम मोदी के लिए मौत का सौदागर शब्द का प्रयोग किया। कभी मणिशंकर अय्यर नीच और कभी इमरान मसूद कह रहे हैं कि बोटी बोटी करवा देनी चाहिए। तो इस तरह के अब शब्दों का प्रयोग बार बार कांग्रेस के नेता क्यों करते हुए नजर आते हैं? और क्या कांग्रेस इस तरह के शब्दों का समर्थन करती है? हाल ही में खुले मंच से राहुल गांधी ने, जो कि शीर्ष नेता है कांग्रेस के, उन्होंने गद्दार शब्द का प्रयोग किया था पीएम मोदी के लिए। अब हाल ही में उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष अजय राय, जिनके लिए पीएम मोदी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की थी, तो शिष्टाचार के बदले अमर्यादित टिप्पणी करना ये कहां तक जायज है? इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं दो मेहमान। बीजेपी नेता रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और कांग्रेस से हमारे साथ मलिक जावेद अंसारी जी जुड़ चुके हैं। हम दोनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। धन्यवाद जी। धन्यवाद जी। सबसे पहले तो जाहिर है कि मलिक जावेद जी, आपसे ही मेरा सवाल होगा, क्योंकि विचारधारा का विरोध तो राजनीति में जायज है, सवाल तो करने चाहिए मुद्दों पर, लेकिन ये विचारधारा का विरोध करते करते गाली गलौज कहां से आ गई? अजय राय के इस तरह के गालियों के गाली शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रधानमंत्री के लिए, क्या इसका कांग्रेस समर्थन करती है? बिल्कुल समर्थन नहीं करती है कांग्रेस, लेकिन सवाल यह है कि अजय राय जी जो हमारे अध्यक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष है, उन्होंने कहा है कि ये आई जनरेटेड वीडियो है, किसी ने मॉफ किया है, किसी ने उसको एडिट किए करके डाल दिया इंटरनेट पे। तो जांच का विषय है, एफआईआर हुई है तो उसको जांच करे पुलिस, किसी ने रोका नहीं है। और कांग्रेसी जेल जाने से नहीं डरते। सावरकर वाले जो लोग हैं, सावरकर को मारने वाले लोग हैं, वो जेल जाने से डरते हैं। अगर सच होगा वो सामने आ जाएगा, झूठ होगा वो भी सामने आ जाएगा। नहीं, सच झूठ क्या, कार में बैठे हुए हैं, वो हमने बयान भी उनका सुना दिया, किस तरह से चलते चलते वो गाली का प्रयोग कर रहे हैं। तो इसमें सच झूठ, ये जांच की बात ही कहां से आ रही है? तो सामने है। आजकल एआई से कुछ भी बन सकता है मैडम।
किसकी आवाज को उसकी आवाज बना के पेश किया जाता है, तो कुछ भी बन सकता है। जांच का विषय है तो उस पर मैं कैसे कह सकता हूँ अच्छा कि वो ठीक है, वीडियो सही है ठीक है, नहीं सही आज है, तो कोर्ट तय एआई करेगा, है, कोर्ट ठीक तय है, आज करेगा। एआई है। अगर मैं बयानों की लिस्ट निकालूं, लंबी चौड़ी लिस्ट है मेरे पास। 2026 में 2 बार तो हम देख ही चुके हैं, गद्दार शब्द का प्रयोग किया खुले मंच से राहुल गांधी ने, फिर उसके बाद आप ये कह रहे हैं कि एआई है। चलिए ठीक है। 2018 में रोशन बेग ने अभद्र टिप्पणी की थी, गाली दी थी पीएम मोदी के लिए। और इसके बाद मणिशंकर अय्यर 2017 में नीच किस्म का आदमी कहा पीएम मोदी को। राहुल गांधी ने जवानों के खून का दलाल कह डाला 2016 में। 2016 में प्रमोद तिवारी ने हिटलर और मुसोलिनी से प्रधानमंत्री की तुलना कर दी। अब लिस्ट सुनते जाइएगा, ये बड़ी लंबी है थोड़ा। 2014 में इमरान मसूद ने बोटी बोटी काटने की धमकी दे डाली। मनीष तिवारी 2012 में अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद से तुलना करते हैं प्रधानमंत्री की। 2007 में सोनिया गांधी मौत का सौदागर कह रही हैं। तो क्या तब से एआई ही चला आ रहा है? नहीं, ऐसे तो मैं आपको सैकड़ों बयान बीजेपी के बता सकता हूँ। हाँ। ये मोदी जी हैं जिन्होंने कहा था कांग्रेस की विधवा, जर्सी काऊ, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, ये तो प्रधानमंत्री जी के बयान है, तब एआई नहीं था। और दूसरी बात यह है कि राहुल जी ने गद्दार कहा, अमित शाह को भी कहा और मोदी जी को भी कहा। मैं सहमत हूँ, क्योंकि मोदी जी ने किसानों के साथ गद्दारी की है। उन्होंने कहा था 2022 में आय दुगना कर दूंगा, और अब कह तो रहे हैं मुद्दों पर बात क्यों नहीं करते हैं आप लोग? आय तो छोड़िए, लागत मुद्दों की डबल हो गई। राजनीति कहाँ चली जाती है? मुद्दों में ही तो बात कर रहे हैं। तो मुद्दों की मुद्दे बात की तो में राजनीति मैं कर रहे उनसे हैं, भी और क्या मैं कर रहे हैं? बीजेपी से भी सवाल करूंगी। रत्नेश मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े, सवाल तो उनसे भी होगा। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी जिम्मेदारी भी तो तय होती है कि इसे क्या हताशा समझ लिया जाए कि जब जब चुनाव आते हैं आप कोई नया मुद्दा लेने के बजाय बल्कि यहां पर आप शब्दों का प्रयोग कर जाते हैं और बीजेपी इसे भुना ले जाती है। नहीं, बीजेपी तो कुछ भी भुना सकती है। बीजेपी अफगानिस्तान में भी चुनाव जीत सकती है, जिस तरीके से इलेक्शन कमीशन का गठबंधन हुआ है। लेकिन अभी सवाल, आपने मेरी बात पूरी नहीं होने दी। उन्होंने अमित शाह को भी गद्दार कहा था राहुल जी ने, और मैं पूर्णतः समर्थन करता हूँ राहुल तो गांधी का। किसी को करता हूं? क्यों नहीं, ये अमित शाह शाह ही है को कहा जिन्होंने या फिर प्रधानमंत्री को कहा? उसको प्रूफ ये करेंगे ना, गद्दार शब्द का प्रयोग कहां तक उसको जायज हम है? प्रूफ करेंगे ना क्यों कहा। अब आप कह देंगे कि खुले इसलिए मन से जाहिर बोला है वो किसानों भी के साथ एआई है। गद्दारी की। 22 लाख नीट परीक्षा अभ्यर्थियों के साथ परीक्षा जो दे रहे थे नीट का, 22 लाख बच्चों के साथ विश्वासघात हुआ नहीं हुआ, गद्दारी हुई नहीं हुई देश के युवाओं के साथ जो भविष्य था देश का। और अमित शाह को गद्दार इसलिए कहा क्योंकि अमित शाह वही गृह मंत्री है जिन्होंने कहा था बांग्लादेश को वापस भेजेंगे। आसाम में एनआरसी, 19 लाख लोग एनआरसी से बाहर हुए, क्या बांग्लादेश गए? वो नहीं गए। तो देश के मुद्दे ही हम उठाते हैं, और अगर कोई बयान करता है, गलत बयानी करता है, तो वो भाजपा के लोग हैं। अगर अजय राय जी ने कुछ कहा है, उस पर उन्होंने कहा है कि ये वीडियो मेरा नहीं है, मौत किया गया, जांच का विषय है, एफआईआर हुई है, जांच करे पुलिस। उत्तर प्रदेश पुलिस है, उत्तर प्रदेश में बयान है, जांच करे। किसने रोका है? हम पीछे थोड़ी हट रहे हैं। और फिर भी आपको लगता है कि फांसी देनी चाहिए, तो फांसी दे दीजिए कांग्रेस के नेताओं को। लेकिन अब ठीक है, मैं रत्नेश जी के पास जाऊंगी, लेकिन उससे पहले ये सवाल आपसे है कि अब तो जो एफआईआर दर्ज हुई है, जो उसमें धाराएं हैं, उसमें तो बेल नहीं मिल सकती। अब कांग्रेस का अगला रुख क्या हो सकता है? कितने साल की धाराएं गैर लगी? जमानती कितने साल धाराएं की लगी हुई, मैक्सिमम आपको भी पनिशमेंट? पता है। गैर जमानती धाराएं लगने के बाद फिर अगला क्या एक्शन होता है? नहीं, बिल्कुल कोर्ट से बेल मिल जाती है। कोई ऐसा थोड़ी नहीं, मर्डर थोड़ी किया है किसी का, या अटेम्प्ट टू मर्डर थोड़ी है, या देशद्रोह, देश के साथ गद्दारी थोड़ी की है उन्होंने, जैसे सरकार में बैठे हुए लोग देश को बेच रहे हैं। ठीक है रत्नेश मिश्रा जी, अब कांग्रेस ये कह रही है, आपके साथी ये कह रहे हैं कि आप भी कुछ कम नहीं हैं भाषा की मर्यादा लांघने में। आपने भी कभी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं को उपनाम दिए हैं कई तरह के, और अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया है। आपका इस पर क्या रुख है? अंजलि जी, आपको, साथी पैनलिस्ट को, देश की जनता को मेरी तरफ से जय श्री राम। देखिए अंजलि जी, कांग्रेस पार्टी का तो डीएनए ही गाली गलौज है। इनके यहाँ ये बड़ी कॉमन चीज है। इनके यहाँ पार्टी कार्यालय में इनके कार्यकर्ताओं को इनके बड़े नेता गरियाते हैं, राहुल गांधी छोटे नेताओं को गरियाते हैं, सोनिया गांधी और बड़े नेताओं को गरियाती है। तो गाली गलौज तो इनके यहाँ कांग्रेस पार्टी में बड़ा कॉमन है। इनके यहाँ सब डीएनए में बैठ चुका है। वो उस पर अगर हम आप चर्चा करेंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी का पूरा डीएनए चेंज करना पड़ेगा। अब जहां तक प्रधानमंत्री जी की बात है, तो अभी हमारे साथी कह रहे थे कि एआई से बना वीडियो है।
2007 में इतनी उन्नत तकनीकी थी कि सोनिया गांधी जी का एआई से वीडियो आया जिसमें उन्होंने माननीय प्रधानमंत्री जी को मौत का सौदागर कहा। और उसके बाद फिर 2014 में जब आ जाइए तो जब प्रधानमंत्री का कैंडिडेट डिक्लेयर किया गया माननीय प्रधानमंत्री जी को, तो कांग्रेसियों ने उनको चाय वाला कहकर उनका मजाक उड़ाया। और चाय वाला कहकर मजाक इसलिए उड़ाया क्योंकि उनको लगता था कि प्रधानमंत्री बनने के लिए तो बाप दादा चाचा नाना मामा मामा फूफा मौसिया सबका प्रधानमंत्री और मंत्री होना जरूरी है। एक चाय बेचने वाला कैसे प्रधानमंत्री बन सकता है? ये कांग्रेस पार्टी की सामंती मानसिकता का एक बहुत बड़ा उदाहरण था। उसके बाद चाहे प्रधानमंत्री जी को नीच कहना हो, चाहे फिर प्रधानमंत्री जी को खून का गुनहगार कहना हो, चाहे फिर चुने हुए प्रधानमंत्री जी को गद्दार कहना हो, चाहे फिर अभी अजय राय जी ने जो कहा गाली गलौज की उसकी बात कर ली जाए, लेकिन कांग्रेस पार्टी ये सारी चीजें करके अंजलि जी अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार। ये लोग जितना प्रधानमंत्री जी को गाली देंगे, ये लोग प्रधानमंत्री जी पे जितने निजी हमले करेंगे, प्रधानमंत्री जी उतना ही मजबूत व्यक्तित्व बनकर और उतना ही मजबूत राजनीतिक नेतृत्व बनकर देश के सामने उभर कर आए। प्रधानमंत्री जी वो सोना है जिसको यही गालियों की तो भट्टी देखिए में रत्नेश जी, भट्टी में जितना रत्नेश जी, कमाते हैं, यही अंजलि जी यही जितना यही कमाते सोचना हैं, तो है प्रधानमंत्री कांग्रेस जी का को भी, निकल कर आ गया। तमाम विपक्षी पार्टियों का, कि अब बीजेपी आ रहे इन हैं, बातों को अब विक्टिम सुनिए, कार्ड की तरह खेलती है, फिर चुनाव आने पर ऐसी भुनाती है अच्छी तरीके से कि हमारे खिलाफ इस तरह के शब्दों का प्रयोग किया गया। आप चौकीदार चोर वाला ही बयान आप ले लीजिए, उसे किस तरीके से भुनाया गया अब एक तो लोकसभा कांग्रेस चुनाव में, वो तो हम सभी को पता है। ये तो अब सुनिए, हाँ, अब अंजलि जी, अब अंजलि जी, ये तो कांग्रेस पार्टी और विपक्षी दलों की राजनीतिक अपरिपक्वता है कि जब उनको पता है कि अगर प्रधानमंत्री जी को ऐसा बोलोगे तो प्रधानमंत्री जी उसको चुनाव में भुना लेंगे और चुनाव हार जाओगे। तुमको पता है कि इस कारण चुनाव हार जा रहे हो, उसके बाद भी तुम वही गलती किए जा रहे हो। इसको तुम मूर्ख कहते हैं, राजनीतिक मूर्खता है ये विपक्षी दलों की। एक तरफ तो कहते हो कि प्रधानमंत्री जी भुना, तो भाई कहते क्यों हो? फिर बचो उन शब्दों से ना, उन चीजों से बचो जिससे प्रधानमंत्री जी को फायदा होता है या भारतीय जनता पार्टी को फायदा होता हो। आप क्यों करते हो? आप तो इसका मतलब है ना कि आप जानबूझकर ऐसा करते हैं। तो जानबूझकर अगर आप राजनीतिक गलती करते हैं, राजनीतिक अपरिपक्वता दिखाते हैं, तो उसको भाई, मेरा अपोनेंट जो है, मेरा जो विपक्षी दल है, वो अगर गलती करेगा तो मैं तो उसको जनता के बीच लेकर जाऊंगा ही जाऊंगा। और ये जनता का सेंटीमेंट है ना कि वो मेरी बातों पर विश्वास करती है। जनता माननीय प्रधानमंत्री जी पर विश्वास करती है, जनता राहुल गांधी पे विश्वास नहीं करती, जनता कांग्रेस पार्टी पे विश्वास नहीं करती, जनता रत्नेश जी, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि कांग्रेस ये गलती करती है क्यों है, उसे तो फिर हम मौके पर बुलाएंगे ही। अंजलि जी मेरा एक पॉइंट और, अंजलि जी मेरा एक पॉइंट और। हाँ। और अभी कांग्रेस के साथी कह रहे थे कि सावरकर को मानने वाले डरे। मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और कांग्रेस पार्टी को इतिहास पढ़ना चाहिए। इस देश में जितने भी स्वतंत्रता संग्राम के सेनानी हुए हैं, एकमात्र नेता वीर सावरकर थे जिनको ब्रिटिश हुकूमत ने 2 जन्मों की जेल की कारावास की सजा दी। कांग्रेस पार्टी का कोई नेता हो जिसको 2 जन्मों का जेल का कारावास दिया गया हो तो उसका नाम 60 रुपए महीने की पेंशन दी थी सावरकर। वो ऐसे नेहरू जी की तरह बैठकर लॉर्ड माउंटबेटन की पत्नी को प्रेम पत्र नहीं लिखा था उन्होंने जेल से, लव स्टोरी नहीं चलाया था नेहरू की तरह। मोदी जी ने किस किस को प्रेम पत्र लिखा हो, नाम बोलूं? तो सबको पता है कि लॉर्ड माउंटबेटन को किसकी रेकी कराई, किसकी रेकी कराई, किसकी रेकी कराई प्रधानमंत्री ने, किसकी रेकी कराई, किसकी रेकी कराई, ठीक है, अब ठीक है, देखिए रत्नेश जी, वीर सावरकर की बात तो बार बार आप लोग लेकर आते हैं, बहुत पुरानी बात हो गई है। अभी फिलहाल हम इस मामले पर हम जब चर्चा कर रहे हैं तो जावेद अंसारी जी से मेरा सवाल ये भी है कि देखिए, अब पीएम नरेंद्र मोदी ने जब अजय राय के स्वास्थ्य से वो देखा गया था कि काफी ज्यादा परेशान थे, तो पीएम नरेंद्र मोदी ने उनके बेहतर स्वास्थ्य की कामना की थी जब वो उनकी तबीयत नासाज थी। लेकिन अब इस तरह के शब्दों का प्रयोग, खैर आप कह रहे हैं एआई है, आजकल तो एआई पे आरोप लगा देना, मैं आरोप शब्द का इस्तेमाल करी हूँ, माफ करेगा, एआई पे नाम मर देना तो एक आम बात हो गई है। कुछ भी करते हैं नेता, चाहे वो किसी पार्टी के हो, मैं इसे कांग्रेस के लिए नहीं कह रही हूँ, कुछ भी कहते हैं वो कह देते हैं एआई है, तो ये तो हास्यास्पद हो गया। कुछ भी करिए, नाम डाल दीजिए एआई है। नहीं तो अंजलि जी ये बताइए, जांच कौन करेगा, सजा कौन देगा? मैं दूंगा, आप देंगी या भाजपा देगी? कौन सजा देगा? पुलिस कोर्ट में केस को प्रूव करेगी, जज सजा देगा।
तो ये जांच का विषय हो गया ना, अगर किसी ने कुछ कहा है तो इस पे अच्छा। हम तो फैसला नहीं ले सकते ना। नहीं, फैसला दोनों लेने दो वाली पक्ष बात है, ही नहीं एक कह रही पक्ष हूँ, कह रहा है कि फैसला गाली दी, लेने वाली बात नहीं कह रही हूँ, एक लेकिन पक्ष कह रहा है, लेकिन एक भाषा एक की पक्ष कोई कह रहा है मर्यादा गाली दी, होती दूसरा है, कह रहा है कि भाषा मैंने की कोई गाली नहीं मर्यादा दी। होती है जो बार बार लांग ली जाती है। आखिर क्यों? क्या कांग्रेस के पास एक ही मुद्दा है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री को हटाना है, हराना है? क्या जनता के मुद्दे कहीं खोते जा रहे हैं? आप तो भारत जोड़ो की बात कर रहे हैं, आप तो अपनी भाषा को ही नहीं जोड़ पा रहे हैं। हमारी भाषा जुड़ी हुई है, हम देश के मुद्दे ही रोज उठाते हैं। मैंने आपको अभी मुद्दा उठाया कि 22 लाख बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया, तो गद्दारी किसने की? देश के प्रधानमंत्री ने बच्चों के भविष्य से गद्दारी की। किसानों की आय डबल करने की बात की थी प्रधानमंत्री ने लाल किले से कि 2022 में किसानों की आय डबल हो जाएगी। लागत डबल हो गई, आय डबल नहीं हुई, आय तो माइनस में चली गई। तो ये गद्दारी की किसानों के साथ की नहीं की? $5 ट्रिलियन का वादा किया था कि $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हो जाएगी भारत की, 4 से भी नीचे आ गई। चौथी अर्थव्यवस्था से 6 पे आ गए। अब पेट्रोल आज ही रेट बढ़े हैं, ₹7 बढ़ा दिए, इलेक्शन खत्म, रेट बढ़। आपके शीर्ष नेता तो मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे, ये हेट स्पीच कहां से आ जाती बार बार? मेलोडी, ये मेलोडी जो खिला रहा है वही फैला रहा है देश में सब कुछ। देखिए, आप भी यहाँ इस डिबेट में बैठ कर बोल रहे हैं कि मेलोडी जो खिला रहा है, कौन खिला रहा है? किसकी बात कर रहे हैं आप सर? कौन खिला रहा है? प्रधानमंत्री खिला रहा है। ये काम प्रधानमंत्री का मेलोडी खिलाने का। देश के प्रधानमंत्री के लिए कम से कम भाषा का उपयोग तो ठीक से करिए। पूरे देश के तो प्रधानमंत्री काम ऐसा करेंगे प्रधानमंत्री, जब आप ही गलत तरह की भाषा का प्रयोग करेंगे। हाँ, मैंने कौन सी गाली दी है जिली जी प्रधानमंत्री को? मैंने मेलोडी खिला रहा है, मैंने कहा आपने बोला कि मेलोडी खिला रहा है। नहीं। देखिए, आप इस डिबेट में बैठकर इस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं तो मेरा तो टोकना काम है यहाँ पर, क्योंकि इस डिबेट का लेकिन मेरा काम है बोलना। तो खिलाई या नहीं खिलाई मेलोडी, या काम प्रधानमंत्री का फॉरेन पॉलिसी में जाके करना। तो आपके नेता गाली देने लग जाएंगे, आपके नेता गाली देने लग जाएंगे सर। तो हमारे नेता ने गाली नहीं दी है, हमारे नेता ने कहा जांच का विषय जांच करो, एफआईआर दर्ज, मुकदमा दर्ज हुआ केस में, अगर आप पुलिस को जेल में डाल दो, हम ट्रायल फेस करेंगे। आपके नेता टुकड़े टुकड़े करने की बात कह देते हैं, तब तो एआई नहीं था ना। अंजलि जी, अंजलि जी, फांसी दो जी रत्नेश जी। फिर प्रधानमंत्री को भी तो सजा होगी। मलिक जावेद अंसारी जी, अब मैं थोड़ा सा जवाब दे दूं और आशा करूंगा कि मैंने आपको बड़ी शांति से सुना है, तो आप भी मुझे शांति से सुने। देखिए, अभी इन्होंने प्रधानमंत्री जी के, इटली की प्रधानमंत्री को मेलोडी खिलाने पे टिप्पणी की। तो देखिए, जब हम मेलोडी खाते हैं तो हमारा मुंह मीठा हो जाता है, लेकिन उस मीठे का एहसास उनको कहां से आएगा जिनके मन में घृणा और जुबान में कड़वाहट भरी हो। ऐसे लोगों को तो मिठास से दिक्कत ही होगी ना। आप देखिए, किसी के मुंह में, अब जैसे कहा जाता है, हमारे यहाँ कहावत है, आपके मुंह में घी शक्कर, आपके मुंह में नीम और करेला तो कोई कहता नहीं है भारतीय संस्कृति में। तो अगर किसी का मुंह मीठा करा दिया गया मेलोडी से, तो अगर किसी का मुंह मीठा कराने से किसी पार्टी को, किसी नेता को और किसी पार्टी के वर्कर्स को इतनी ज्यादा दिक्कत हो रही है, तो आप समझ सकते हैं कि उनके मुंह में करेला और नीम ही घुला, क्योंकि उनको उसी का स्वाद मिला है। लेकिन उस मेलोडी ने भारत के लोगों के मुंह में और दिलों में जो मिठास घोली है, उसको राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी नहीं पढ़ पा रहे हैं और नहीं जान पा रहे हैं। और यही मैं फिर कहूंगा कि ये राजनीतिक अपरिपक्वता का जो लगातार प्रदर्शन विपक्षी दल कर रहे हैं, भैया परिपक्व हो जाओ राजनीतिक रूप से। आप नरेंद्र मोदी का मजाक बना के, आप नरेंद्र मोदी जी को गाली देके, आप नरेंद्र मोदी जी को नीचा दिखा के इस देश में चुनाव नहीं जीत पाएंगे। नरेंद्र मोदी जी का वो व्यक्तित्व है कि वो कहीं भी रहेंगे। अगर आप उनके राजनीतिक जीवन के समाप्ति के बाद भी अगर उनको टारगेट करेंगे, ठीक है, तो जनता आपको उसका जवाब दूंगा। ऐसे नेता कांग्रेस के पास भी थे। एक समय ऐसा था कि इंदिरा जी के खिलाफ अगर कोई विपक्षी नेता बोलता था तो जनता उसका जवाब देती थी। इनके पास भी ऐसे करिश्माई नेता थे, विपक्ष के लोग उनको भी ऐसी तमाम सारी चीजें बोलते थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आप अपनी राजनीतिक परिपक्वता जो उससे बाहर निकलिए। और अभी ये एआई की बात कर रहे थे, तो मैं तो कह रहा हूं भाई, जब
सोनिया गांधी ने जब कहा, लेकिन रत्नेश जी, सोनिया गांधी ने ठीक जब है, कहा तो जांच का ठीक है, विषय ठीक है, राहुल आपने गांधी तो ने कहा, सीधे तौर पर जांच कह का दिया विषय इमरान मसूद कि ने कहा, कांग्रेस जांच इस का तरह विषय से बार बार मणिशंकर बोलती अय्यर ने रहती कहा, है, जांच लेकिन का मेरी विषय। बात को तो अरे ये भी तो अंजलि जी, जवाब अंजलि दीजिए जी, रत्नेश जी, मेरी अंजलि बात जी, तो सुन सुनिए, लीजिए, अंजलि मेरी जी, बात, मेरी मेरी बात भी है। बात सुन लीजिए आप, अंजलि जी, मेरी भी बात सुन लीजिए। कोई भी पार्टी के नेता कम नहीं है, कम नहीं है, ये मत मान के चलिए कि आपने कांग्रेस को कुछ बोल दिया तो आप कहीं पीछे हैं। बोलते आपके भी पार्टी के नेता हैं तरह तरह की बातें। तो कांग्रेस आप में, भी अच्छा नहीं, चलिए नहीं, बता आपके दीजिए, आपके चलिए आपकी पार्टी के नेता भी कुछ कम मैं नहीं है। जवाब दे दूं, एक हाथ से ताली नहीं बजती है। अरे अंजलि जी, अब जवाब सुनेंगी? जी, अब मैं जवाब दूं, आप इंटरप्ट मत करिए। जब सोनिया गांधी कहती हैं जांच का विषय है, राहुल गांधी कहते हैं जांच का विषय है, इमरान मसूद टिप्पणी करते हैं जांच का विषय है, मणिशंकर अय्यर टिप्पणी करते हैं जांच का विषय है, अजय राय टिप्पणी करते हैं जांच का विषय है। इतने जांच का विषय कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुनने के बाद जनता कहती है कि अब भैया आप चुनाव जीतेंगे, ये हमारे लिए जांच का विषय। और हमने अपनी जांच की और हमने आपको पाया कि आप सत्ता पाने लायक नहीं है, आपके सत्ता पाने लायक गुण नहीं है, आपके सत्ता पाने लायक कर्म नहीं है, तो हमारी जांच पे आप सत्ता से दूर रहने में ही सही पाएंगे। इसलिए हम आपको 2014, 19, 24 और 27, 29 और क्या कहते हैं 34 और 39 से लेकर 47 तक आपको सीधे सीधे बाहर का ही रास्ता दिखाते रहेंगे। और हमारे यहाँ युवा का मतलब होता है नहीं, अब ये कैसी बात कर दी रत्नेश जी? अभी तो कांग्रेस ये कहेगी कि ईवीएम में छेड़छाड़ हुई है। अरे मैडम, छेड़छाड़ कांग्रेस के नेता युवराज के साथ हो गई है। वो समझ नहीं पा रहे कि जनता उनको क्यों छेड़ती है। जनता राहुल गांधी को इतनी सीटें देती है कि विपक्ष में बैठ जाए और फिर उनको छेड़ती रहती है, उनसे मजे लेते रहती है। मैं जवाब दे दूं जी के ऊपर इस प्रकार की टिप्पणियां करते हैं। अरे जनता ने खुद इनका मजाक बना दिया। ठीक है रत्नेश जी, जनता खुद कांग्रेसियों को सीरियस नहीं लेती। जनता कांग्रेसी अभी अंसारी जी कहिए, मांगने चलेगा तो जनता कहती है अरे तुम भी आए हो, जिंदा हो, अभी है तुम्हारा अस्तित्व। अभी उत्तर प्रदेश में विधानसभा में 1 सीट है, तो विधान परिषद में 0 है। अच्छा ठीक है रत्नेश जी, यार उनको भी तो बोलने का मौका दीजिए। भूल गए अभी। हाँ अंसारी, तो ये जो शून्य पार्टी को देश की जनता ने नकार दिया। भैया आप प्रधानमंत्री जी को गरियाइए, जितना गाली दे पाते हैं दीजिए। प्रधानमंत्री जी ज्यादा बोलने से कुछ होगा नहीं, देश की जनता देगी। ज्यादा बोलने से कुछ होगा नहीं। ठीक है, देखिए क्या है कि ये कह रहे हैं कि कांग्रेस की सीटें कम आ रही है, उसकी सीटें कम आ रही है, कांग्रेस ने जवाब दे दिया, जनता ने जवाब दे दिया। मैं इनसे 2 सवाल करूंगा, इनसे जवाब नहीं मिलेगा। प्रधानमंत्री का ये काम होता है विदेश नीति के नाम पे मेलोडी खिलाना, हाँ या ना? बिल्कुल नहीं। प्रधानमंत्री का काम होता है कि प्रधानमंत्री आप बीच में बोल रहे हो, आप बीच में बोल रहे हो ना, आप बीच में बोल रहे हो। किसी को मेलोडी आप मेरी बात सुन लो, आप मेरी बात सुन लो, जवाब दे देना। अरे रत्नेश जी, आप बीच में इंटरप्ट क्यों कर रहे हैं? जवाब दे देना। हाँ, आप जवाब दे देना। हाँ, अभी इन्होंने कहा कि इलेक्शन जो है हम 30 का भी जीतेंगे, 27 का भी जीतेंगे, 34 का भी जीतेंगे। मैं कह रहा हूं आप 200 साल तक जीत सकते हो, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जब कठपुतली बन गया हो भाजपा की और भाजपा के अनुसार ही काम करता हो, तो आप 200 साल तक राज कर सकते हो। जब संवैधानिक संस्थाओं पे हमला होने लगे, संवैधानिक संस्थाएं पर कब्जा होने लगे, तो भाजपा 200 साल भी जीत सकती है, 34 तो छोड़ दीजिए। और तीसरी बात यह है कि जो मोदी जी विदेश जाते हैं, कुछ संधि करने जाते हैं, विदेश जाते हैं, कोई कुछ अच्छा काम करके आते हैं, देश हित में काम करके आते हैं। अभी कल अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो यहाँ पे आए, उन्होंने प्रधानमंत्री से पहले वो बंगाल गए और उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया कि भारत जो है अगले 5 साल में $500 बिलियन का आयात करेगा। तो ये कौन सी डील कर रहे हैं मोदी जी? देश को बेचने का काम कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं। इसलिए हम गद्दार कह रहे हैं इन लोगों को कि देश को बेचने का काम करे। आरबीआई में जो 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने पैसा अर्जित किया था डिविडेंड के रूप में, अभी 2 दिन पहले 2,80,000 करोड़ रुपया इन्होंने चुरा लिया है। क्यों? सरकार के पास पैसा नहीं है। कहां चला गया? 8,000 करोड़ के जहाज में चला गया, मोदी जी की यात्राओं पे चला गया, मोदी जी के कपड़ों पे चला गया। देश को क्या मिला? झुंझुना। देश को कुछ नहीं मिला। देश को मिली भुखमरी। 80 करोड़ को राशन दे रहे, यही कहते हैं। अब मोदी जी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदो, अब कह रहे हैं पेट्रोल मत खरीदो, अब कह रहे हैं विदेश यात्रा मत करो, और खुद 5 देशों की यात्रा करके जो व्यक्ति आ रहा हो तो उसको आप क्या कहेंगे? आज हमारे देश की हालत ये हो गई है, गांव गांव जाके देख लीजिए किस तरीके से लोगों के रोजगार ठप हो गए, किस तरीके से युवा परेशान है, किस तरीके से किसान परेशान है, किस तरीके से मजदूर परेशान है।
मौज अगर कोई कर रहा है, इतनी अकबर बादशाह ने मौज नहीं की होगी इतने पैसे पे जितनी सरकारी पैसे पे मोदी जी मौज कर रहे हैं। तो काम देश हित में करा हो तो बता दो जो वक्त पे ठीक है, किया समय हो। की कमी है, रत्नेश जी से जवाब लेंगे इसका। रत्नेश जी, देखिए अभी इन्होंने कहा कि देखिए अभी अभी हमारे काबिल साथी ने कहा कि इलेक्शन कमीशन के साथ गठबंधन है। अब मैं आपको एक नाम बताता हूं, अंजलि राजावत जी। इस देश में एक व्यक्ति हुए नागेंद्र सिंह, और वो एमपी भी बने, जज भी बने और मुख्य निर्वाचन आयुक्त भी बने। और किसने बनाया? कांग्रेस पार्टी ने। किसने बनाया? इंदिरा गांधी जी ने बनाया। जब उनका मन किया तब उनको चीफ इलेक्शन कमिश्नर बना दिया, जब उनका मन किया तो सुप्रीम कोर्ट पे जज बना दिया, हाई कोर्ट पे जज बना दिया, और जब मन किया तब उठा के राज्यसभा का एमपी बना दिया। अरे मैं जवाब सुन लीजिए, जवाब सुन लीजिए, आपने किसके बच्चों को डीएम बना दिया? ज्ञानेश कुमार गुप्ता के बच्चों को डीएम किसने बनाया? पार्टी का दामाद को इतिहास डीएम रहा है किसने बनाया? संवैधानिक संस्थाओं आप पर लोगों ने दबाव इलेक्शन बनाकर कमीशन उनसे के गलत दामादों काम को डीएम करवाना। बनाया। कांग्रेस पार्टी का इतिहास रहा जितनी है भी संस्थाएं संवैधानिक थे सब संस्थाओं पे को कब्जा कर दबाव लिया में है, लेकर सब जगह उनसे चोरी हो गलत रही तरीके है, से निर्णय हर जगह दिलवाना। लीक हो रहा है, पेपर कांग्रेस लीक हो पार्टी रहा का है, इतिहास रहा है अर्थव्यवस्था संवैधानिक लीक हो रही है, संस्थाओं का रुपया लीक हो दुरुपयोग रहा करते है, हुए केवल अपनी मोदी जी सत्ता के पाना। कपड़े जमा गए, और देश सबसे को बड़ी बात, रत्नेश जी, चला गया है। वो देश कह को रहे हैं, कंगाली में अंसारी चले जी गए का हैं। अंसारी जी का ये कहना है, सुन तो लीजिए रत्नेश जी। अरे रत्नेश जी सुन तो लीजिए, इस देश में इतिहास सुनने के मूड में नहीं है। एकमात्र इंदिरा जी ने तो दो देश बना दिए थे, पाकिस्तान रत्नेश को जी इंदिरा शायद आप ने सुनने के किया। मूड में नहीं है। रत्नेश दो देश जी, बना दिए थे इंदिरा जी ने। उन्होंने सरकारी अरे मशीनरी दूसरे का गेस्ट की दुरुपयोग बात भी करके तो सुन चुनाव लीजिए। जीता। आप अपनी बात कह रहे हैं, बात भी तो सुन लीजिए। वो ये कह रहे हैं कि पेपर लीक हुए अब हैं, आप इसमें खींची बेरोजगारी करेंगे। है। आज खींची करने से तथ्य नहीं बदलेंगे, खींची करने से सच नहीं बदलेगा। आप मुझे अंजलि जी आप मुझे बताइए, इस देश में देखिए समय की कमी है तो बस समय की कमी है, मुद्दे पर बात करते हैं। सवाल उनका है, उसका आप जवाब दीजिएगा कि पेपर लीक हो रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, उसका जवाब कौन देगा? बेरोजगारी है, इसका जवाब कौन देगा? पेपर लीक हुए 12 साल में। मैडम थोड़ा सा इस पे भी तो बात कर लीजिए कि वो जब ये मशीनरी के दुरुपयोग की बात करते हैं तो वो कौन सी पार्टी है जिसके प्राइम मिनिस्टर को भाजपा हाई कोर्ट ने वो भाजपा है, वो मोदी जी है, मशीनरी का भाजपा है, दुरुपयोग मोदी जी करके है। चुनाव वो जीता। भाजपा है, भाजपा ने दुरुपयोग किया है, और उनको एक सारी घंटे संस्थाओं को गुलाम बना लिया है, सारी संस्थाएं गुलाम हो चुकी है, वो किस मीडिया भी गुलाम हो चुकी है, किस पार्टी से वो संविधान प्रधानमंत्री थी को तार तार किया है मोदी इतिहास जी को ने, बताऊंगा, हर चीज इतिहास को गुलाम कर दी है। बताऊंगा। ये एक ही राजा है, दादी प्रधानमंत्री थी, नहीं, राजा है, पापा प्रधानमंत्री थे, राजा दादी साहब, के राजा पापा साहब, प्रधानमंत्री थे, राजा साहब, इसलिए मैं भी राजा साहब। प्रधानमंत्री ठीक है, बनूंगा। राजा साहब, चलिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ दोनों इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो फिलहाल इतिहास गवाह रहा है कि जब जब कांग्रेस ने प्रधानमंत्री के लिए अपशब्दों का प्रयोग किया है और इन्हीं अपशब्दों को बीजेपी ने जनादेश में बदल दिया है। अब देखना होगा कि 2027 के यूपी चुनाव से पहले जो ये शब्द प्रयोग किए गए हैं अजय राय द्वारा, ये किस तरीके से बीजेपी भुनाती है। चलिए इस चर्चा में इतना ही, इजाजत दीजिए, नमस्कार।